और अधिगम में अंतर क्या है, दोनों में अंतर हम लोग इसको देखेंगे। देख पा रहे हैं यहाँ पर आप लोग कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर है आप लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए, पहला हम लोग पढ़ते हैं भाषा अर्जन के बारे में। तो भाषा सीखने की क्षमता का पहला पॉइंट है, भाषा सीखने की क्षमता का विस्तार करना भाषा का अर्जन है और अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन भाषा अधिगम कहलाता है। तो अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से समझिए। पहले समझ लीजिए भाषा अर्जन। अर्जन का अर्थ क्या होता है। अर्जन करना, किसी भी भाषा को व्यक्ति स्वयं के प्रयासों द्वारा अर्जित कर सकता है तथा भाषा एक अर्जित संपत्ति है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं भाषा क्या है, एक अर्जित संपत्ति है। अब देखिए दूसरा पॉइंट है कि भाषा अर्जन में कि यह विद्यालय से पूर्व होता है। ये कहाँ पर होता है, ये विद्यालय से पूर्व होता है। और दूसरा पॉइंट है कि यह सहज और स्वाभाविक होता है। ये सहज और स्वाभाविक होता है, यानी आप कह सकते हैं कि भाषा अर्जन जो है आप विद्यालय से पहले भी बालक सीख सकते हैं, लेकिन अगर भाई भाषा अधिगम की बात करें तो विद्यालय जाने पर ही होता है। यानी भाषा अधिगम लर्निंग जो होता है वो भाषा यानी विद्यालय जाने पर ही होता है। अब देखिए हम लोग भाषा अर्जन में तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, हम अपने समाज से अनुकरण के द्वारा सीख लेते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि हम लोग समाज से क्या करते हैं, इसको सीख लेते हैं। यह एक पद्धति है और प्रयासपूर्ण द्वारा होता है। यानी हम कह सकते हैं लर्निंग जो होता है वो एक पद्धति है, एक सिस्टम में है, उसको प्रयासपूर्ण ही सीखना पड़ता है। विदाउट प्रयास के हम लोग इसको नहीं सीख सकते हैं। और भाषा अर्जन क्या है, एक प्रक्रिया है। ये यानी कि आप समाज में रह रहे हैं और ऑटोमेटिक क्या है, इसको आप सीख लेते हैं। इसमें आपको जोर लगाना नहीं पड़ता है, एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन वही अगर हम अधिगम की बात करें तो इनमें निश्चित परिस्थितियां होती है। क्या होती है इसमें, निश्चित परिस्थितियां होती है। कंडीशन होता है कि आपको भाई व्याकरण सीखना है, आपको ये सब सीखना है, आपको ट्रांसलेट सीखना है। लेकिन भाषा अर्जन में वैसी बात नहीं है, ये ऑटोमेटिक सिखाया जाता है। यानी यह मुक्त वातावरण से प्राप्त होती है। अब चलिए हम लोग भाषा अधिगम के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है परिवेश प्रभावशाली और शिक्षण पद्धति से होता है। यानी प्रभावशाली, आपको जो है एक बेहतर इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा तब आप वहाँ अधिगम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वही बात करें अर्जन के बारे में तो ये अनिश्चित परिस्थितियाँ होती है। यानी कि अनकंडीशनल होता है, ऑटोमेटिक गए आप समाज में इंटरेक्ट हो रहे हैं, अंतःक्रिया हो रहा है और वहाँ आप जो है अचानक यानी आप भाषा सीख रहे हैं, पता भी नहीं चलता है। और भाषा यानी कि आप अर्जन के द्वारा माध्यम से आप भाषा को सीख पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप कह रहे हैं कि ये औपचारिक वातावरण में, यानी आपको ये औपचारिक वातावरण में आपको सीखना पड़ता है। यानी फॉर्मल, आपको फॉर्मल तैयार होकर एक जगह व्यवस्थित होकर वहाँ पर आपको पढ़ना पड़ता है। लेकिन यह क्या है, अनौपचारिक है। भाषा अर्जन क्या है आपका, अनौपचारिक है और इसमें परिवेश प्रभावशाली होता है। अनुवाद का सहारा लिया था किसमें, ये भाषा अधिगम में। और भाषा अर्जन की बात करें तो सीखने में कोई उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य ये रहित है। लेकिन यही अगर हम बात करें लर्निंग के बारे में, अधिगम के बारे में, तो यह उद्देश्य पूर्ण होता है। इसमें त्रुटियाँ होती है और त्रुटियों का सुधार नहीं होता है। किसमें, भाषा अर्जन में त्रुटियां होती है लेकिन त्रुटियों का सुधार नहीं होता है। और यह प्रशिक्षण युक्त होता है। कौन, भाषा अधिगम। अब चलिए अगला है भाषा अर्जन में, भाषा अर्जन और अभ्यास शब्दों की पुनरावृत्ति के द्वारा ग्रहण करते हैं, अनौपचारिक और मातृभाषा। यहाँ तक आप लोगों ने समझा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इनमें मानक या द्वितीय भाषा के द्वारा सीखी जाती है। यानी आप कह सकते हैं अगर भाषा अधिगम कर रहे हैं तो ये क्या है, सेकेंड लर्निंग है। यानी सेकेंड द्वितीय माध्यम से हम सीखते हैं। किस माध्यम से सीखते हैं हम लोग, द्वितीय माध्यम से सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सांस्कृतिक विभिन्नताएं भाषा अर्जन और अधिगम को प्रभावित करती है, ये दोनों। चलिए अब महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में क्या है, आप देख पा रहे हैं कि स्कूल जाने से पूर्व अपनी मातृभाषा का प्रयोग जानते हैं। स्कूल जाने से पूर्व
अपनी मातृभाषा का प्रयोग जानते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चों को जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में भाषा प्रयोग सीखना है। ये सब की पॉइंट है। ये चूँकि ये सकारात्मक पॉजिटिव वर्ड है और इसको हम लोग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ते हैं तो आप समझिए जो भी आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा आप वहाँ पर बहुत आसानी से टिक कर देंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये देखिए अगला जो है दोस्तों, ये है कक्षा में बच्चों की मातृभाषा का सदैव सम्मान करना चाहिए। यानी अगर कोई बालक अगर मातृभाषा लेकर आए हैं तो उनके भाषा का क्या करना चाहिए, हमें सम्मान करना चाहिए। अब देखिए अगला पॉइंट है, अगला है कि पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे अभिव्यक्ति जानते हैं, यानी स्वयं वो क्या करते हैं वो जानते हैं। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बालक, यानी हम कह सकते हैं कि पहली कक्षा में भी अगर बालक ने अगर एडमिशन लिया है तो हमें ये समझना चाहिए कि वो कुछ न कुछ ज्ञान लेकर जो है वो आए हैं, कुछ न कुछ वो जानते हैं। इसीलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप नकार नहीं सकते हैं कि बालक जो है कुछ नहीं पहली क्लास में आया है तो हम ही सिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब गृह कार्य सीखने का विस्तार देते हैं, इसमें गृह कार्य सीखने का विस्तार देते हैं। अब चलिए चौमस्की के अनुसार चौमस्की ने क्या कहा। चूँकि भाषा अधिगम और अर्जन पढ़ रहे हैं, यह हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक को अगर पढ़ रहे हैं तो हमें चौमस्की महोदय को बिल्कुल नहीं भूलना पड़ेगा, इसे हमें याद रखना पड़ेगा। तो कह रहे हैं इन्होंने कहा है कि भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक खोज साथ साथ चलती है। चौमस्की ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है रिव्यू ऑफ स्किनर वर्बल बिहेवियर में अपने मत को व्यक्त करते हुए कहा कि बच्चों में भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। ये जो आपका जो है भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, यहाँ से यहाँ जो सेंटेंस है ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप इम्पोर्टेंट के श्रेणी में इसको आप जो है कॉपी में या नोटबुक में इसको आप लिख लेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चौमस्की ने कहा पूछ भी लिया जाता है कि भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, ये किसका कथन है, तो आप कहेंगे चौमस्की का। चलिए वही हम लोग आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार पियाजे ने कहा कि भाषा परिवेश से प्राप्त होती है। पियाजे महोदय ने कहा कि भाषा कहाँ से, परिवेश से, यानी माहौल से प्राप्त होती है। पियाजे महोदय का कहना है कि भाषा जो है वो परिवेश से, माहौल से प्राप्त होती है। लेकिन वही अगर हम वाइगोत्स्की के बारे में कहें, ये वाइगोत्स्की का देखिए, ये वाइगोत्स्की कह रहे हैं बच्चों की भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे कि जब भी वाइगोत्स्की समाज से, चूँकि हम लोग जानते हैं वाइगोत्स्की ने समाज के बारे में ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, यानी वो समाज को ध्यान देते हैं कि बालक अगर कुछ भी सीख रहा है तो समाज की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। तो यहाँ पर आप अगर जहाँ भी समाज हो तो आप समझ जाइए समझ जाइए कि वो जो है कौन, वाइगोत्स्की समाज की बात कर रहे हैं। बच्चों की भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए एक क्वेश्चन है, भाषा अर्जन को प्रभावित करता है। दैनिक जीवन अनुभव, समाज के साथ संपर्क, इच्छा शक्ति, उपरोक्त सभी। भाषा अर्जन को प्रभावित करता है, कौन करता है, समाज के साथ संपर्क, इच्छा शक्ति, उपरोक्त सभी। तो आप लोग जानते हैं इसका आप लोग आंसर ज़रूर देंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन है और आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर अवश्य देंगे। ठीक है, मैं इसका आंसर आप लोगों पर छोड़ देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।